कभी ये सोचा है कि कोई टीम बहुत मेहनत तो कर रही है, पर क्या वो सही दिशा में जा भी रही है? आज हम बात करेंगे CMMI के MPM यानी मैनेजिंग परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट की। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो असल में किसी भी बिजनेस को स्मार्ट बनाने का एक तरीका है। ये अंदाजे लगाने की जगह डेटा के आधार पर सही फैसले लेना सिखाता है। देखिए, हर बिजनेस के सामने एक बहुत ही बुनियादी सवाल होता है। हम ये साबित कैसे करें कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा भी निकल रहा है? सिर्फ बिजी दिखना या काम करते रहना तो काफी नहीं होता ना। तो एमपीएम इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने में मदद करता है। तो चलिए इसके सबसे बड़े आइडिया को समझते हैं, जो पहली बार सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि अगर हम अपने काम करने के तरीके को सुधार लें तो परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाएगी। लेकिन एमपीएम कहता है, नहीं रुको, पहले ये तय करो कि पहुंचना कहां है, मतलब परफॉर्मेंस के लक्ष्य क्या हैं, और फिर वहां तक पहुंचने के लिए अपने तरीकों को बदलो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पहले मंजिल तय की और फिर वहां जाने का रास्ता बनाया। ये स्लाइड इस सोच के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, जो पुराना तरीका है वो उम्मीद पर टिका है। हम कुछ बदलते हैं और उम्मीद करते हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे। लेकिन एमपीएम का तरीका वो नतीजों से शुरू होता है। ये सिर्फ सुधार करने के बारे में नहीं है, बल्कि डेटा का इस्तेमाल करके ठीक उसी जगह पर सुधार करने के बारे में है जहां से सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। हम एकदम बेसिक यानी रिकॉर्ड रखने से शुरू करेंगे, फिर एक पूरा सिस्टम बनाना सीखेंगे और आखिर में भविष्य के परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाने की काबिलियत तक पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं कि यह सब काम कैसे करता है। तो एमपीएम का ये बड़ा विचार आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, जैसे एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ लक्षणों को देखकर अंदाजा नहीं लगाता, वो एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट देखकर इलाज करता है ना? ठीक वैसे ही एमपीएम बिजनेस को अंदाजों पर नहीं, बल्कि ठोस डेटा पर चलाना सिखाता है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि एमपीएम का मतलब सिर्फ कुछ सुंदर चार्ट और ग्राफ बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है बिजनेस को फायदा पहुंचाना। हर माप, हर विश्लेषण का एक ही लक्ष्य होता है, ये पक्का करना कि हम जो भी बदलाव कर रहे हैं उससे कंपनी का पैसा बचे, प्रोजेक्ट समय पे पूरे हों और ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी मिले, बस। सीएमएमआई इस पूरे सफर को 5 लेवल में बांटता है। इसे एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं। हर एक लेवल हमें शुरुआती गड़बड़ियों से निकालकर एक ऐसी सिचुएशन में ले जाता है जहां हम न सिर्फ अपने काम करने के तरीकों को समझते हैं, बल्कि उन्हें आंकड़ों के हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलिए लेवल 1 से शुरू करते हैं। ये सबसे बुनियादी लेवल है। यहाँ का मंत्र है, भाई कम से कम कुछ तो लिखो। ये पूरी तरह से रिएक्टिव है, मतलब जब कोई समस्या आती है तो उसे ठीक करने पर ध्यान दिया जाता है। लेवल 1 पर काम बहुत सीधा साधा है। सोचिए कि बस हर हफ्ते की प्रोग्रेस को एक एक्सेल शीट में लिखा जा रहा है। अगर कोई प्रोजेक्ट लेट हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को पकड़ा जाता है और उसे ठीक करने के लिए कुछ किया जाता है। ये बस एक शुरुआत है, चीज़ों पर रिएक्ट करना। अब हम लेवल 2 और 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां से चीजें काफी दिलचस्प होने लगती हैं। अब हम सिर्फ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो पूरे संगठन में एक जैसा काम करे। ये एक बहुत बड़ा कदम है, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर। लेवल 2 की नींव एक बहुत ही जरूरी आइडिया पर रखी गई है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। इसे एक तरह की डिक्शनरी या नियम किताब समझिए। ये पक्का करती है कि जब कोई कहता है डिफेक्ट या बग, तो हर किसी के लिए उसका मतलब एक ही हो। इसके बिना हमारा सारा डेटा भरोसे के लायक नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल सही बात है। जरा सोचिए, अगर एक टीम स्पेलिंग की गलतियों को भी डिफेक्ट मानती है और दूसरी नहीं, तो दोनों के डेटा की तुलना कैसी होगी? वो तो बेकार हो जाएगा। एक ऑपरेशनल डेफिनेशन इसी कंफ्यूजन को दूर करती है, जिससे हमारा डेटा भरोसेमंद बनता है। तो इसे ऐसे समझते हैं, लेवल 2 में हम एक प्रोजेक्ट के लिए नियम बनाते हैं। लेवल 3 पर हम उन्हीं नियमों को पूरी कंपनी के लिए लागू कर देते हैं। हम डेटा ऑडिट जैसी चीज़ों से ये भी पक्का करते हैं कि डेटा सही है और सारा डेटा एक सेंट्रल रिपॉजिटरी में रखते हैं, ताकि एक प्रोजेक्ट की सीख दूसरे प्रोजेक्ट के काम आ सके। ठीक है, तो अब हम हाई मैच्योरिटी यानी उच्च परिपक्वता में आ गए हैं। लेवल 4 और 5 ये सिर्फ परफॉर्मेंस को मैनेज करने के बारे में नहीं, बल्कि आंकड़ों के आधार पर उसकी भविष्यवाणी करने के बारे में है। यहीं पर एमपीएम सही मायने में पावरफुल हो जाता है। यहां एक नया और बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट आता है, प्रोसेस परफॉर्मेंस बेसलाइन। ये सिर्फ एक एवरेज निकालना नहीं है, ये तो हमारी प्रोसेस का एक तरह का फिंगरप्रिंट है। ये पुराने डेटा के आधार पर आंकड़ों के साथ बताता है कि हमारी टीम असल में क्या हासिल कर सकती है और उसमें कितना उतार चढ़ाव आता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है।
देखिए, ये कहना कि हम लगभग 11 बग ठीक करते हैं एक अलग बात है, लेकिन ये कहना कि हम सांख्यिकीय रूप से 10 और 12 के बीच बग ठीक करने में सक्षम हैं, ये हमारी प्रक्रिया की क्षमता के बारे में कहीं ज्यादा गहरी समझ दिखाता है। और एक बार जब हमारे पास वो बेसलाइन आ जाती है तो हम QPPOs यानी क्वालिटी एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ हवा में तय किए गए टारगेट नहीं होते, ये डेटा पर आधारित सांख्यिकीय रूप से मान्य लक्ष्य होते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि उम्मीद है कि हम बजट में रहेंगे, बल्कि हम कहते हैं हमारे डेटा के हिसाब से हम 95% विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम बजट के अंदर रहेंगे। तो कुल मिलाकर लेवल 4 हमें भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाने की ताकत देता है, और लेवल 5 में हम उन मॉडल्स का इस्तेमाल बड़े बड़े बिजनेस निर्णय लेने के लिए करते हैं। अब कंपनी के लक्ष्य सिर्फ इच्छाओं पर नहीं, बल्कि इस बात पर आधारित होते हैं कि हमारा डेटा क्या साबित करता है कि हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में ये कैसा दिखता है? चलिए कुछ ठोस उदाहरणों से इन आइडियाज को जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। ये सिद्धांत हर जगह काम करते हैं। एक सॉफ्टवेयर टीम अपने स्प्रिंट के प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकती है, ये जानने के लिए कि काम में देरी आखिर हो क्यों रही है। कोई सर्विस कंपनी सिस्टम के चालू रहने का समय ट्रैक करके ये पक्का कर सकती है कि वो अपने वादे पूरे कर रही है। या फिर कोई कंपनी अपने सप्लायर से डेटा मांगकर ये पक्का कर सकती है कि उसे अच्छी क्वालिटी का माल मिल रहा है। ये सब असल दुनिया में MPM ही था है। और आखिर में MPM का पूरा सार इसी एक सवाल में छुपा है। हर संगठन में डेटा लगातार एक कहानी सुना रहा है, परफॉर्मेंस की, समस्याओं की और मौकों की। सवाल सिर्फ ये है, क्या कोई सुन रहा है? MPM हमें उस कहानी को सुनने, समझने और उस पर सही एक्शन लेने का तरीका सिखाता है।